हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवराज रुमा। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जिसमें हम लोग ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पढ़ते थे, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल था CH4 मॉलिक्यूल। उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। CH4 मॉलिक्यूल जिसको आप लोग मीथेन और कॉमन अगर इसका नाम बताऊँ तो मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो सेंट्रल एटम है कार्बन, जैसा कि हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करें तो वो है 1s2, 2s2 एंड 2p2। देखने से पता पड़ रहा है कि इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 4, और ये जो स्टेट है वो है ग्राउंड स्टेट। 4 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग होगी इसकी कार्बन की। तो जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा? अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, और वो भी क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड होने चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट में हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 2s1 और यहाँ पर हो जाएगा 2p2। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे बच्चों? अनपेयर्ड रहेंगे। देखिए ये s ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और 3 हाफ वेव इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। ये है S और ये है P। आप सभी को पता है S की शेप जो होती है वो होती है स्फेरिकल और P की डबल शेप। अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। 4 ऑर्बिटल S किसके आएंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन के, और 4 ही किसके हमारे पास में? कार्बन। ये जो ओवरलैपिंग है यहाँ, ये ओवरलैपिंग हमारे पास में कौन सी होगी? SS ओवरलैपिंग, ठीक है। और ये जो 3 ओवरलैपिंग यहाँ पे होगी बच्चों, ये ओवरलैपिंग है यहाँ पर SP ओवरलैपिंग। ये किसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब इसको देखने से आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ये 3 जो एक्सटेंट है ओवरलैपिंग का SP का, वो ज़्यादा है किससे? SS। इसका मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर SP के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग होंगे किससे? SS। बट प्रैक्टिकली देखने में ये आया है कि जो CH4 मॉलिक्यूल है, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं बच्चों। कैसे कि जो कार्बन है 2 बॉन्ड प्लेन में, ठीक है, एक बॉन्ड प्लेन के अंदर, एक प्लेन के बाहर, ठीक है। चारों बॉन्ड जो होते हैं CH4 मॉलिक्यूल के, वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, और सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है? 109.5 डिग्री, ठीक है। ये प्रैक्टिकली हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो फिर ऐसा क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए? क्योंकि वो सारे के सारे जो ओवरलैपिंग है वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवा रहा है। तो इस जगह से निकल के आया आपका क्या? हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उनको आप क्या कर दो? इंटरमिक्स कर दो, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्स कर, इंटरमिक्सिंग और ओवरलैपिंग दोनों डिफरेंट कंसेप्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि आप इन चारों को क्या कर दो? इंटरमिक्स कर दो। इंटरमिक्स करने के बाद में यहाँ से 4 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आएंगे, जिनकी एनर्जी, शेप, वो सब क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। अब उन चारों को आप इस तरीके से अरेंज कर दो कि उनका जो रिपल्शन है वो क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए, और उन चारों से हाइड्रोजन के 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर सकें, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है। ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये क्या है? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इंटरमिक्स करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉपिक आगे चलेगा वैसे वैसे हम लोग इसके पोस्टुलेट्स पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये थी नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक एक्सप्लेन कर रहे हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सबसे फर्स्ट है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड ये है कि इट इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। व्हाट इज? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप, ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट है, इट इज अ इंटरमिक्सिंग
of pure atomic orbital having same energy and shape to produce nearly new hybridized ऑर्बिटल। थर्ड जो पोस्टुलेट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता पड़ना चाहिए कितने नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखना हमेशा माइंड में कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप लोग ले रहे हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं, जितने पार्टिसिपेट करा रहे हैं इंटरमिक्सिंग के अंदर, उतने ही नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। तो थर्ड पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ hybridized orbital produced is equal to number of atomic orbital participated। इसके बाद में जो पॉइंट आएगा फोर्थ, वो आपको ये बताएगा कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की शेप किस तरीके की होगी। ठीक है, तो जो फोर्थ पॉइंट है वो हमें एक्सप्लेन करेगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। सेकंड, अगर इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रोड्यूस होंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, उनकी जो शेप रहेगी वो आइडेंटिकल रहेगी। फोर्थ पॉइंट हमारा वो बोलता है कि इट इज अ डायरेक्शनल कंसेप्ट and do more overlapping। ठीक है, कैसे? मान लीजिए मैंने एक S लिया है और एक P लिया है, इन दोनों का मैं करा रहा हूं इंटरमिक्सिंग। ठीक है, इंटरमिक्सिंग करने के बाद में अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनल कंसेप्ट यहाँ पे जो नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके का निकल के आएगा। एक्चुअल में ऐसा होता है कि इसके अंदर सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो हम लोग एक तरफ फ्लो कर देते हैं, एक तरफ थिकनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक तरफ थिकनेस बढ़ा देते हैं और एक तरफ थिननेस बढ़ा देते हैं, ताकि क्या हो कि अगर दूसरा ऑर्बिटल यहाँ से ओवरलैपिंग करने आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की शेप इस तरीके से फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल कंसेप्ट। इसके बाद में जो फिफ्थ कंसेप्ट आता है वो क्या बोलता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ओनली एक्सल ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स ओनली एक्सल ओवरलैपिंग एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। और यहां पर आप लिख लेना ब्रैकेट में जनरल। ऐसा मैंने क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी, ठीक, जनरली बोलते ही यहाँ पे समझ जाइए कि यहाँ पे क्या एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन के अंदर अगर हम लोग एक हाइड्रोजन निकालते हैं, सॉरी दो हाइड्रोजन अगर हम लोग वहाँ से निकालते हैं, तो देखो क्या होता है, ये बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। यहाँ से अगर हमें हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो यहाँ पर एक और बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ये बेंजीन से आपके पास बन जाएगा बेंजीन। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जनरली इट इन्वॉल्व्स ओनली एक्सल ओवरलैपिंग एंड फॉर्म सिग्मा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर ओवरलैपिंग किस किस तरह की होती है। तो एक अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि एक S और एक P मिलते हैं, यहाँ पर किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक S 2P मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। एक S 3P मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। एक D और अगर वहाँ पे मिक्स हो जाता है तो क्या होगा, sp3D। फिर 2D अगर आ जाते हैं वहाँ पे तो क्या होगा, sp3D2।
sp3d3, ठीक, इस तरीके से वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की नेमिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को नाम देते हैं। हर एक मॉलिक्यूल का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो आप उसकी ज्योमेट्री पता कर सकते हैं, उसकी शेप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो कंसेप्ट है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया, ठीक है, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शेप को डिसाइड कर सकते हैं, उसके बॉन्ड एंगल के बारे में भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग सारे एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास में sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बेटा, एक s होगा, एक p होगा, ये इंटरमिक्स करके दो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकाल के देंगे, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं इज इक्वल टू दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए BeCl, ठीक है, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर होता है इसका 4। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये होगा 1s2 2s2, ठीक है। बेरिलियम के साथ में दो क्लोरीन भी अटैच है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे दो क्या चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर 2p जो है वो क्या है बेटा, खाली है, लेकिन इसकी स्टेट जो है क्या है, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये 2s 1 हो जाएगा, ये 2p 1 हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने CH4 मॉलिक्यूल के बारे में बात की। एक s और p में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर क्या होंगे बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो आपको कहाँ मिलेगा, p के अंदर मिलेगा। तो ये एक s है, ये p है, आपस में इंटरमिक्स करके दो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने यहाँ बात की, ठीक है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज करें, कौन अरेंज करें, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जो दो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज करें कि जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। कोई भी क्या चाहेगा बेटा, कोई भी एटॉम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा रिपल्शन को। तो दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को मैं किस तरीके से अरेंज करूं, मैं उन दोनों को 180 डिग्री के एंगल पे अरेंज करूं ताकि रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाए, और इससे ज़्यादा एंगल नहीं खींच सकते हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ज्योमेट्रीज पढ़ी है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को इस तरीके से अरेंज कर दें कि यहाँ पर जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। रिपल्शन मिनिमाइज किस तरीके से होगा, देखिए ये रहा मेरे पास में एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और दूसरा रहा मेरे पास में ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इन दोनों ने एक दूसरे को इस तरीके से मिनिमाइज किया कि जो रिपल्शन है वो यहाँ पर हो गया 180 डिग्री एंगल, ठीक है। अब क्लोरीन जो था, ये एग्जांपल था मेरे पास BeCl, क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है वो इस तरीके से यहाँ से आएगा ओवरलैपिंग के लिए, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से आएगा ओवरलैपिंग के लिए, और यहाँ पर जो है ये हो जाएगी आपके पास में सिग्मा ओवरलैपिंग, जो कि ये क्या है, एक्सेल हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये होगा BeCl2, ओवरलैपिंग इसकी हो गई sp, बॉन्ड एंगल हो गया यहाँ पर 180। तो देखिए बेटा कितना इजी था कि हाइब्रिडाइजेशन से हम लोगों ने हर चीज़ पता कर। इसके बाद में है sp2। अगर मैं sp2 की बात करूँ तो उसके अंदर एक s आएगा और दो p आएंगे। देखिए बेटा एक s आएगा प्लस दो p आएंगे, इंटरमिक्सिंग के अंदर तीन नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। ये तीनों नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ में इस तरीके से अरेंजमेंट करें कि यहाँ पर जो रिपल्शन है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो अगर तीन बॉन्ड आपस में एक दूसरे को अरेंज करना चाहे प्लेन के अंदर तो कैसे कर सकते हैं, वो मैक्सिमम कितना एंगल ले सकते हैं बेटा, 120 डिग्री का एंगल ले सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पता करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं BF3, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर जैसे आपको पता है 5 होता है, 1s2 2s2 2p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ग्राउंड स्टेट के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट में हम लोगों को अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर 2s1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा 2p2, ठीक है। एक s और दो p, तीन नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे और आपस में इस तरीके से अरेंजमेंट करें कि क्या हो जाए, आपका रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, तो वो इस तरीके से होगा। तो
जो बॉन्ड एंगल है इनके बीच में क्या होगा 120 डिग्री, ठीक है, तीनों के बीच में क्या होगा 120 डिग्री का। और मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या है बेटा, देखिए ये क्या है, प्लेनर है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लोरीन, फ्लोरीन भी क्या है, क्लोरीन की फैमिली से, यहाँ पर भी क्या है, ये पी ऑर्बिटल यहाँ पे आ सकता है, एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे आ सकता है, और एक पी ऑर्बिटल कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है ओवरलैपिंग के लिए। और यहाँ पर मेरे पास में क्या बन गया, ये BF3 का स्ट्रक्चर बन गया। और यहाँ पर ये है sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 डिग्री। और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। और जो हमारा पहला वाला स्ट्रक्चर था BCl, वो कौन सा स्ट्रक्चर था, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक। इसके बाद में मैं बात करूंगा sp3 की। अब बताइए बेटा, आप sp3 का मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया था, कौन सा बताया था, CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। sp3 के अंदर क्या होगा, एक S होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे करेक्ट करता जाता हूँ, sp3 एक S और 3 P को मैं अगर इंटरमिक्स करूँ तो 4 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये चारों अपने आप तो इस तरीके से मिनिमाइज कर दे रिपल्शन को कि अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाए कि आप लोग 90 डिग्री पे लेके जाए, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट यही करते हैं, क्या करते हैं, इन चारों का अरेंजमेंट करके क्या ले जाएंगे, प्लेनर पे ले जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना देंगे। लेकिन उनको नहीं पता, ठीक है, कि और भी यहाँ पर और भी ज़्यादा एंगल पे यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वहाँ पे होता है 109.5 डिग्री, या फिर इसको 109.28 मिनट्स। तो मैं देखता हूँ CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन है उसका हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो था 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहाँ चला गया था, P के अंदर। तो मैं डायरेक्ट फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, मैं CH4 मॉलिक्यूल यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। कैसे कि 4 जो ऑर्बिटल है वो आपस में इस तरीके से अरेंज करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं कार्बन को यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेटा, 2 बॉन्ड प्लेन के अंदर होते हैं, एक प्लेन के अंदर होता है और एक प्लेन के बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। बॉन्ड लेंथ होती है 110 पिकोमीटर, ठीक है। अब ये क्या है, ये मान लीजिए आप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिन्होंने मिनिमाइज कर दिया रिपल्शन, और यहाँ पर क्या आएंगे, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे किस ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल हो गया यहाँ पे 109.5 डिग्री, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होगा बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा था, 9th क्लास में भी पढ़ा था। अगर आप लोगों ने NHCJS जो JSO पेपर होता है वो दिया होगा तो वहाँ पर भी इस मॉलिक्यूल के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में है sp3d, ठीक है। अब हम लोग क्या आएंगे, D के ऊपर क्या आ जाएगा, तो एक S होता है, 3 P हो जाएंगे और एक D आ जाएगा। अब D के जो ऑर्बिटल्स उनके बारे में आप लोग जानते हैं, dxy dyz, VBT में हम लोगों ने पढ़ा है, dxy dyz dzx dx² y² dz²। 2 वहाँ पर क्या होते हैं, एक्सेल के साथ में होते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक्सेल पे होती है, बाकी की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक्सेल के बीच में होती है, ये एक्सिस के बीच में होती है, वो हम लोगों को पता है। तो sp3d का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल है आपके पास में PCl, sp3, एग्जाम्पल ले लीजिए PCl5, ठीक है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 50। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सभी को पता है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए बेटा, 10 हो गए, 3s2 3p, ठीक है। सर ये क्या हो, यहाँ पर तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 हैं, लेकिन यहाँ पर 3 जो है वो अनपेड, बाकी 2 तो क्या है, पेड। तो बेटा यहाँ पर क्या है, 3d जो है वो क्या है, खाली, ठीक है। तो एक्साइड स्टेट में यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन S के अंदर, 3 P के अंदर, सॉरी ग्राउंड स्टेट के अंदर। और एक्साइड स्टेट में क्या होगा, 3s1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा चला जाएगा D के अंदर, 3p3 और 3d, ठीक है।
एक एस आ गया, मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ सर, एक एस आ गया है, 3 पी आ गए हैं, ठीक है, और एक बी आ गया है, इस तरीके से होता है, सभी को पता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि इनको इंटरमिक्स करा दूं, तो इंटरमिक्सिंग के बाद में यहाँ पे 5 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आएंगे। अब 5 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को अपने आप को इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। तो उसकी एक पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं 3 को तो अरेंज कर देता हूँ, ट्राइंगल प्लेनर पे अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, और 2 को अरेंज कर देता हूँ एक्सेल पर अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, इस टाइप। तो ये तो मेरे पास में बन गया इस तरीके से ट्राइंगल प्लेनर, और 2 एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लोरीन, एक यहाँ से आ जाएगा, 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 और एक यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर अलग अलग बनेंगे, ठीक है। कैसे अलग अलग बनेंगे, हम लोगों ने पहले ही बना रखा है, इसको देखिए ध्यान से। इन तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था बेटा, 120 डिग्री। अब मैं एक प्लेन लेता हूँ, इसमें एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, सॉरी एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर। इन तीनों के बीच में जो आपके पास में बॉन्ड एंगल है वो होगा 120 डिग्री। अब मैं इसके साथ में एक बॉन्ड ऊपर बना देता हूँ और एक बॉन्ड नीचे बना देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले का इसको बोलते हैं नीचे वालों को इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो सारे हैं ये सब क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन का है। और 2 बॉन्ड मैंने रखे हैं एक्सल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सल पोजीशन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है आपके पास में 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। और इनके बीच में कौन सा था, इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री। तो यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं। मैं आपको एक पूरा क्लीन करके स्ट्रक्चर बना देता हूँ जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पीसीएल फाइल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता क्या है। इस स्ट्रक्चर का नाम है टीबी। पीसीएल फाइल जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है टीबीपी। फॉस्फोरस इस तरीके से 3 क्लोरीन अरेंज किए जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और एक एक्सेल पे ऊपर और एक एक्सेल पे नीचे। तो ये तो आपके पास में क्या हो गया, ट्रायंगल प्लेनर, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। ये क्या करेंगे बेटा, इसके साथ में पिरामिड बनाएंगे इस तरीके से। ये एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको बाय पिरामिड। तो हमारे पास में स्ट्रक्चर का नाम हो गया ट्रायंगल बाय पिरामिडल। ये जो बॉन्ड एंगल है ये हो जाएगा आपके पास में 90 डिग्री, और इन तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। तो यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, ठीक है, 120 डिग्री और 90 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में क्या हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे भी चलते चलेंगे। sp3d2 की बात करेंगे, sp3d3 की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।